अभी तक अपन ट्रेस कर लाए अपना ये जो अफोरिज्म है, धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो। विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो, उच्चतम कंचनजंगा से भी उच्चतर बनो, गहनतम महासागरों से भी अधिक गहरे बनो। इसमें पहले दिन अपन ने ये ट्रेस कर लिया। लाइफ डिवाइन में से श्री अरविंद कह रहे हैं कि धार्मिक जो ये आपके विचार है, अनुभव है, मतलब रिलीजन जो है, प्रकृति ने एक ऐसी धारा अपनाई है, चार धाराएं अपनाई, जिसमें से एक धारा रिलीजन है, जो आपको, जो आपकी इनर बीइंग है, उसकी एंट्री की तैयारी करवाती है ये। इसलिए एक मूलभूत चीज है इसमें, कैसे ये रिलीजन रिलीजन ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट, फिर आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये चौथा जो है, ये एक्चुअल एंट्री का जो है वो चीज है। बाकी तीन उसकी तैयारी हैं। कल हमने ये पढ़ा था, क्योंकि धर्म को ट्रेस करते आ रहे हैं हम, कि हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणालियों के पीछे का सच, और सेमेटिक धार्मिक मानसिकता। अच्छा, क्योंकि ये धर्म के विषय में चल रहा है, धार्मिक विचार में संकीर्णता। अब हिंदू धर्म क्या रहा, क्योंकि इन्होंने तो कोई ऐसा धर्म, हालांकि जनरली जब श्री अरविंद धर्मों की बात करते हैं तो उसमें सनातन धर्म को एज सच वो और धर्मों के साथ शामिल नहीं करते। पर फिर भी प्रसंगवश हिंदू हिंदू धर्म क्या है, ये एक बार और ट्रेस कर लेते हैं। मतलब इसमें जो जो शब्दावली आई है उसको सारी को यथासंभव सारे को ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये जो रेफरेंस है ये शेयर कर देता हूं। ये है हिंदुत्व क्या है, इसके तीन मूल तत्व, थ्री फंडामेंटल्स, एसेंशियल्स हिंदुत्व के। इसको ध्यान से समझिए। स्क्रीन मिल रही होगी रविकांत जी? जी हम ठीक। तो ये और ट्रेस कर लेते हैं भी हिंदुत्व क्या है, क्योंकि आज इसके विषय में बड़ी एक कंफ्यूजिंग स्थिति है। कोई कैसे परिभाषित करता है, कोई किस तरीके से करता है। तो इसके तीन मूल तत्व हैं, तीन एसेंशियल्स हैं हिंदू धर्म के। यदि हमसे पूछा जाए परंतु आखिरकार हिंदू धर्म है क्या, यह सिखाता क्या है, इसकी नित्य चर्या क्या है, इसके सर्वसम्मत अंग कौन से हैं, तो इसका उत्तर हम यह दे सकते हैं कि भारतीय धर्म तीन आधारभूत विचारों, या यूं कहें कि एक उच्चतम और विस्तृततम आध्यात्मिक अनुभव के तीन मूल तत्वों पर प्रतिष्ठित है। मतलब यदि गहरे रूप से हम जितनी भी ये चर्चा करके आ रहे हैं, ये बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। जैसे पहले दिन हमने कवर किया, उसने पूरे जो प्रकृति ने आज तक की धाराएं अपनाई, वो तो पूरा इतिहास एक तरीके से उस दृष्टिकोण से हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर ये मूल बात ये है कि हिंदू धर्म वास्तव में क्या है। आज इतनी चर्चा चलती है, उसके ऊपर डिबेट चलती है, या यदि हमको देखना हो, उसको आकलन करना हो, समझना हो, आधार क्या है, इसको समझे कैसे। एकमात्र श्री अरविंद इस चीज की हमको परिभाषा देते हैं, या वो तीन तत्व प्रदान करते हैं मूल, जिसके ऊपर ये प्रतिष्ठित है। पहला है वेद के उस एकम सत का विचार। एकम सत मतलब वेदांत का भी इसी तरीके से है कि एक मेवाद्वितीयम। तो एकम सत, वो सत्ता, वो सत, जो भी रियलिटी, जो चीज एक है, वो का विचार, जिसे ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नाम देते हैं, जो उपनिषदों का एक मेवाद्वितीयम है, जो यहाँ जो कुछ है वह सब है। मतलब यहाँ अभिव्यक्ति में जो कुछ भी आया है उसका मूल स्रोत वो ही है। ये पहला विचार है, और इस सब कुछ से परे भी है।
मतलब अभिव्यक्त हो भी चुका है, जो अनभिव्यक्त है, जो कभी अभिव्यक्ति में आ ही नहीं सकता, वो सारा का सारा हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट है, एकम सत है। बौद्धों के शाश्वत तत्व का, मायावादियों के ब्रह्म का, ईश्वरवादियों के उस परम ईश्वर या पुरुष का, जो जीव और प्रकृति को अपनी शक्ति के अंदर धारण करता है। एक शब्द में सनातन का, अनंत का विचार। तो पहली चीज क्या है? एक सनातन सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, अनंत सत्ता है। पहली चीज, यह पहला सर्वसामान्य आधार है, 3 एसेंशियल्स। उसके अंदर पहला एसेंशियल विचार हिंदू धर्म का, कि भाई ये धर्म क्या है। इसीलिए कह रहे हैं भाई ये कोई धर्म ठीक है, और हिंदू धर्म इसलिए बोलते हैं कि इसी जाति ने इसे थामे रखा, इसके इसका जो है पोषण किया, इसे जो है फलाया फुलाया। तो इस जो पेनिनसुला है इसके अंदर, बाकी तो कोई इसी के ऊपर एक को ही ये प्राप्त हो या किसी की मोनोपोली हो, ऐसा नहीं है। ये तो सर्वसमावेशी है, क्योंकि ये तो सनातन का विचार है भाई। इस पे कोई एक जाति, एक देश, एक व्यक्ति, हाँ, क्योंकि इसी ने हमेशा निष्ठापूर्वक इसे थामे रखा, और ये ही हमेशा ही इसका मुखपत्र रहा है। इसलिए हिंदू धर्म, और किसको एट्रीब्यूट करें इससे। यह पहला सर्वसामान्य आधार है, परंतु मानव बुद्धि इसे अनंत प्रकार के सूत्रों में प्रकट करती है, कर सकती है और करती है। तो आपके जितने भी सूत्र हैं, योग के, इसके उसके, अलग अलग जीवन के तरीके, चिंतन की धाराएं, वो सारे के सारे इस अनंत के विचार को अपने अपने तरीके से, बुद्ध अपने तरीके से, शंकराचार्य अपने तरीके से, जिसमें और दूसरे जितने भी आए, सब अपने तरीके से, कि अनंत को आप किसी भी एक उसमें परिभाषा के अंदर नहीं ढाल सकते। भई अनंत है, उसको आप सब जितनी संभव परिभाषाएं हैं वो सारी उसकी हो सकती हैं। सारों का कुल योग भी जो है, वो इसको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता, ये उससे परे रहती है। इन शाश्वत, इन अनंत, इन सनातन को खोजना, इनके अत्यंत निकट पहुंचना, तथा इनके साथ किसी प्रकार का या किसी मात्रा में एकत्व प्राप्त करना ही इसके आध्यात्मिक अनुभव का उच्चतम शिखर एवं चरम प्रयास है। यही भारत के धार्मिक मन का पहला सर्व स्वीकृत विश्वास, क्रीडो, ये है। वो एकम सत है। तो पहली चीज ये कि भी किसी भी मार्ग से चलो उसकी ओर। तो ये पहला इसका, पहली चीज, पहला तत्व, पहला मूल सिद्धांत। एक, इस आधार को किसी भी सूत्र के रूप में स्वीकार करो। भारत में माने जाने वाले सहस्रों पथों में से किसी एक के द्वारा, या यहां तक कि उनसे निकलने वाले किसी नए पथ के द्वारा इस महान आध्यात्मिक लक्ष्य का अनुसरण करो, तो तुम इस धर्म के मर्म तक पहुंच जाओगे। कितनी धाराएं चल रही है, आपको एक धारा समझ में आती है, आप उस धारा के ऊपर निकल पड़ते हैं कि मेरे को तो ये वाली धारा, वेदांत वाली ठीक है, इसके अंदर भक्ति वाली धारा है, और भक्ति में भी ये उपधारा है, ये मेरे को जचती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो धारा भी किसी मूल धारा, जो वेद से निकली धारा है, वहां तक पहुंचती है, और उसका मूल विचार यहां तक आपको लेके चला जाता है। तो कोई भी गुरु आप अपनाते हैं, वो किसी और मुख्य धारा का अंग है, वो धारा किसी और धारा का अंग है, अल्टीमेटली सारी की सारी लेके आपको वहीं पहुंच जाती। श्री अरविंद, हम कह रहे हैं भी श्री अरविंद को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो उनकी बात तो कोई वेद से अलग तो है नहीं, उसी की एक तरीके से पूर्णा होती है। क्योंकि इसका दूसरा मूलभूत विचार यह है कि शाश्वत एवं अनंत के पास मनुष्य नानाविध मार्गों से पहुंच सकता है। दूसरा विचार यह है कि वो एकम सत अगर नहीं पहुंच सकता हो तो हमारे काम का क्या। वो एक मेवाद्वितीयम है, वो निरपेक्ष है, जो भी है। पर यदि आप एक बीच में खाई खड़ी कर दो कि नहीं आप नहीं पहुंच सकते, तो मेरे क्या काम का। तो इन्होंने सारे मार्गों को स्वीकृति प्रदान करी। इसीलिए हर जने का अपना मार्ग है। एक गुरु के पास भी जा रहे हो, तो भी आपकी आत्मा क्या लेके आई है, चुन के आई है। आपने गुरु स्वीकार कर लिया, पर एक ही गुरु की छत्र छाया के अंदर दो शिष्य जो है, एक एक जनरल तरीके से तो एक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं,
भक्ति मार्ग। पर कोई भी दो व्यक्ति एक ही गुरु के शिष्य भी होके बिल्कुल अलग तरीके से उनकी यात्रा होगी, आध्यात्मिक यात्रा। मां श्री अरविंद के पास कितने कितने भक्त आए, सबकी अपनी तरीके के, जबकि कहने को सारे पूर्ण योग के साधक हैं, और मां श्री अरविंद मौजूद हैं, वो अपने तरीके से लेके चल रहे हैं, पर सबकी यात्रा अपनी विशिष्ट तरीके की है। तो नानाविध नहीं, जितने हैं उतने अनंत विध, ये पूरा उसको ये छूट दी गई है। तो पहली चीज एकम सत, फिर बाद में उसको हर तरीके से मार्ग से आप वहां जा सकते हो। और तीसरा, आप स्वयं वही हो इसलिए जा सकते हो, कहीं और जाके नहीं खोजना है आपको। भाई नानाविध मार्ग से चल के भी, मार्ग से चल के ये कैसे पहुंच जाओगे? आपको यदि चल के माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी पहुंचना है, कितने एक जने पहुंच सकेंगे? या कितना दुर्लभ है वहां तक पहुंचना? या कोई ऐसी जगह जो आपसे रिलेट ही ना करती हो, खाली मार्ग के रूप में ही हो, वो कह रहे ऐसा नहीं है। वो सत्ता तो आप स्वयं हो, आपके भीतर विराजमान है, इसलिए आप वो हो ही, आपको कहीं कोई अलग से नहीं लेके आना है। तो ये तीन चीज के ऊपर ये हिंदू धर्म है। अब बताओ इसको संकीर्ण कैसे कर सकते हो? तो अपना जो अफोरिज्म है कि धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त संकीर्णता। संकीर्णता क्या है? ये तो जो आपकी कल्पना की पराकाष्ठा के ऊपर ले गई भारतीय संस्कृति इसको। हिंदू धर्म के अंदर जैसे वो कह रहे थे कि सिंदूर लगाना है, ये लगाना है, ये उसी का अंग है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आप संकीर्ण कहते हैं, ये तो उसकी परम प्रज्ञा है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है कि उसने आपकी बाहरी प्रकृति को भी ऐसी चीजें दे दी, ऐसे सहारे दे दिए। नहीं तो आप क्या करो? अगर आपको ये कह दिया, अगर हम पढ़ भी लें, इसको पढ़ के क्या करेंगे भाई? एग्जीक्यूशन में क्या करें? कैसे करें हम इसको? अनंत अनेक अनंतताओं से पूर्ण है, और इन अनंतताओं में से प्रत्येक अपने आप में वह शाश्वत ही है। और यहाँ सृष्टि की सीमाओं के भीतर परमेश्वर अनेक मार्गों से अपने आप को संसार में अभिव्यक्त और चरितार्थ करते हैं, परंतु प्रत्येक मार्ग उन शाश्वत ही का है। कोई भी मार्ग अपनाओ, हाँ, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सुविधाजनक तरीके से एक गुरु को अपनाया, सारे मार्ग वहीं लेके जा रहे हैं, इसलिए सुविधाजनक तरीके से जब आपको कन्वीनियंस लगे तो दूसरे गुरु को अपना लो, ये नहीं कह रहे ये। आपकी अंतरात्मा में आपका मार्ग तय है। इसलिए भारतीय संस्कृति ये जानती थी इसका वर्ण क्या है, सबसे पहले तो ये पता करो भाई आपको कौन सा मार्ग रुचेगा, सही लगेगा। मेरे लिए कौन सा सही है, रविकांत जी के लिए कौन सा मार्ग सही है, ये तो उनकी अंतरात्मा में लिखा हुआ है। वो वर्ण है उसका, उसका पेशे से या उससे कोई कोई मतलब नहीं है। तो वो वर्ण का इसका पता करो भाई। और शुरू के अंदर तो वैदिक काल के अंदर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद के कालों में उसको फिर बाद में जन्म से, परिवार से, और उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए फिर शिक्षा उस तरीके की दो। उसको सामाजिक, जो पूरा उसका जो मान मर्यादा है, उसकी एक सामाजिक ऑनर है उसका, उससे उसको घेर दिया गया। तो इसके अंदर क्षत्रिय है, उसके ऑनर का जो, अरे तेरा ऑनर ये है। तो ये कोशिश करी गई, जब तक ऋषियों की प्रेजेंस है वो तो आपको बता देंगे कि आपका ये मार्ग है भाई, ये वाला ठीक रहेगा। श्री अरविंद के पास, माँ के पास लोग जाते थे, वो कहते थे तेरा ये नहीं, तू एक काम कर, रमन महर्षि के पास चला जा, या तू इसके लिए सही रहेगा। ऐसे नहीं कोई भी आया और किसी को भी यो कि तेरे लिए ये ठीक है, ना ना। क्योंकि प्रत्येक सीमित में हम असीम को खोज सकते हैं, और उनके आकारों एवं प्रतीकों के रूप में सभी चीजों के द्वारा हम उनके पास पहुंच सकते हैं, एक एक कण में। इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान की उपस्थिति है। पेंसिल को भी आप अगर उसके पीछे जा सको तो आप उसको ट्रेस बैक कर सकते हो परात्पर तक। इतना तो होना ही चाहिए, तब इसका मतलब आप सभी चीजों में उनके दर्शन कर सकते हो। नहीं तो यदि ट्रेस बैक नहीं कर सको तो बीच में एक गैप आ जाएगा। सभी वैश्व शक्तियां उस एकमेव की अभिव्यक्तियां हैं, सभी ताकतें उसी की ताकतें हैं। वैश्व शक्तियां, जितनी भी विश्व में शक्तियां हैं, जिसके रूप के जैसे व्यापक शक्तियां हैं, कोई एक देश भी एक व्यापक शक्ति है।
या वैश्व शक्तियाँ, भारी रूप से कितनी-कितनी शक्तियाँ हैं, जो आपके जैसे वाइटल की पावर हो गई। विश्व में और बहुत शक्तियाँ हैं, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो एकमेव की अभिव्यक्तियाँ हैं। सभी ताकतें उसी की ताकतें हैं। प्रकृति के कार्य व्यवहार के पीछे विद्यमान देवताओं की को एक ही देवाधिदेव की शक्तियों, नामों और व्यक्तित्वों के रूप में देखना और पूजना होता है। जितने भी देवता हैं, वो उसी की शक्तियाँ हैं, इसलिए आप इसमें विभेद नहीं करते। आप ये जानते हो गणेश भी उसी का रूप है, शिव भी उसी का रूप हैं और बाकी सारे भी उसी का रूप हैं। हाँ, पर यदि आप एक मार्ग का अनुसरण करते हो, तो आप ये कहते हो कि ये अपने सच्ची सत्ता के अंदर, इसीलिए पुराणों के अंदर अगर देवी पुराण है, तो उसके अंदर देवी को पराकाष्ठा में और बाकी सारे उसी के जो है डेरिवेटिव्स हैं, उसी से निःसृत हैं, निकले हुए हैं। वहीं आप यदि शिव की बात करो, तो शिव और उसकी शक्ति और सारा जितना भी प्रसार है, उससे है। विष्णु की बात करो, तो वो कह रहे हैं ये पराकाष्ठा में है, सारे इसी के रूप हैं। मतलब किसी को भी एक को ये नहीं, देवादिदेव जो अपने आप में शक्तियाँ भी हैं और अपने आप में पूर्ण भी है। अरे भई यहाँ हम कह रहे हैं पेंसिल भी उसी का रूप है, तो ये देवता को वो रूप बताने में कहाँ दिक्कत आ रही है? एक कण के अंदर भी उनकी पूरी की पूरी सत्ता व्याप्त है, तो फिर ये छोटी-मोटी चीज़ों में तो बात ही क्या है? एक अनंत चित शक्ति, कर्तृ-शक्ति, परम संकल्प या विधान, माया, प्रकृति, शक्ति या कर्म, सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएँ हैं, इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं या चीज़ें हैं, उन सब के पीछे एक अनंत चित शक्ति, कॉन्शसनेस है, उसमें एग्ज़ीक्यूटिव पावर है परमात्मा की, कर्तृ शक्ति, परम संकल्प, जिसको अग्नि का रूप दे दिया गया है वेद के अंदर। मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है, परम संकल्प, इसीलिए हिम्स टू द मिस्टिक फायर पूरा वॉल्यूम श्री अरविंद ने इसको डेडिकेट कर दिया। सोचिए आप कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। चाहे वे घटनाएँ हमें अच्छी लगें या बुरी, स्वीकार्य लगें या अस्वीकार्य, सौभाग्यपूर्ण लगें या दुर्भाग्यपूर्ण। वे अनंत सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा कहलाते हैं। वे प्रतिपालन करते हैं और विष्णु कहलाते हैं, संहार करते हैं या अपने अंदर समेट लेते हैं और रुद्र या शिव कहलाते हैं। हैं उन्हीं की शक्तियाँ, पर जब वो ये क्रिया करते हैं तो ये हैं, ये वाली में ये हैं। परमाशक्ति जो स्थिति एवं रक्षा के कर्म में दयाशील हैं, जगन माता लक्ष्मी या दुर्गा हैं। मतलब इसकी स्त्रीलिंगी पावर्स जो हैं, या आप इसको चित शक्ति कह सकते हैं, वो भी उन्हीं की है। उनकी ये फंक्शंस हैं, ये कार्य हैं, या फिर वह इन रूपों को धारण करती हैं, अथवा संहार के छद्म वेश में भी वे दयाशील चंडी हैं। खाली हिंदू धर्म में ये जो है इतनी खुल के इनको स्वीकार करना कि इस रूप के अंदर भी माँ है, इनको ये आवश्यकता नहीं है कि कोई शैतान है जो ये काम कर रहा है, भगवान है वो तो दयावान ही है, ऐसा नहीं। इसके अंदर भी वो स्वीकार कर रहे हैं, संहार के अंदर भी भगवान शिव हैं। कोई रक्तपात हो रहा है उसके पीछे भी चंडी है, दयाशील है, वो कृपा कर रही हैं। इसलिए दूसरे देवता तो इतनी तेज कृपा नहीं कर सकते। ये तो कृपा इतनी तेजी से आपके बंधनों को काट देती है, जो हो सकता है आपको जन्म जन्मांतर तक खाली यूं ही बांधे रहे थे। आपकी आत्मा को एक जगह बांधे रखते हैं, ये एक वार के अंदर वो तोड़ देती है। आप यदि इनसे प्रार्थना करो, तो कितने-कितने जो है लंबे समय तक जो चीज़ें आपको बाँध के नीचे तमस में रखती हैं, इनके एक प्रहार से आप मुक्त हो जाते हैं। तो इन्होंने खुले मन से ये कहा, "अरे! ये भी माता हैं, इनको स्वीकार करो।" गीता की कमेंट्री में श्री अरविंद कह रहे हैं, जो विश्वरूप दर्शन है या और है, उसमें कह रहे हैं, खुल के खाली हिंदू धर्म ऐसा है, जिसने हर रूप के पीछे इनको स्वीकार किया, देखा है। या वे काली अर्थात कृष्ण वर्णा माँ हैं। एकमेव परमेश्वर अपने आप को अपने गुणों के रूप में नानाविध नामों और देवताओं में प्रकट करते हैं। वैष्णव का दिव्य प्रेममय ईश्वर और शाक्त का दिव्य शक्तिमय ईश्वर दो विभिन्न देवता प्रतीत प्रतीत होते हैं। शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, जितने तंत्र के अलग अलग पद्धतियां हैं, सारों में जो भी ईष्ट हैं, उनके फंक्शंस अलग प्रतीत होते हैं। अरे हमारे भी तो फंक्शन अलग अलग हैं।
अभी बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, बाद में भोजन के समय भोजन कर रहे हैं, किसी समय फील्ड के अंदर हैं तो बैठ के वहाँ कृषि का कार्य भी कर रहे होंगे, कहीं पेंटिंग भी कर सकते हैं, कहीं व्यापार भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस अलग-अलग फंक्शन हैं, जिसमें इंडिविजुअल स्तर के ऊपर है, वैश्विक स्तर के ऊपर भी है। अब ये सारी क्रियाएँ संहार की ओर की वैश्विक स्तर के ऊपर भी चलती है। प्रतिपालन का कार्य जो है, वैश्विक स्तर के ऊपर चलता है। पर वास्तव में वे विभिन्न रूपों में एक ही अनंत देव हैं। मनुष्य इन नामों और रूपों में से किसी के भी द्वारा ज्ञानपूर्वक या अज्ञानावस्था में उन परम के पास पहुंच सकता है, क्योंकि इनके द्वारा और इनके परे हम अंततो गत्वा परमोच्च अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां आधुनिकता में रंगे हुए अनेक भारतीय धर्मवादी आधुनिक भौतिकवादी युक्तिवाद के साथ एक बौद्धिक समझौते के तौर पर इन चीजों को प्रतीक कहकर उड़ा देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वहीं मतलब आजकल के लोग वो ये क्या क्या कहते हैं, अगर स्वीकार भी करते हैं, मतलब भौतिकवादी का मतलब ये नहीं, मतलब जो अच्छे भले विचारक भी जो हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है हम मानते हैं, पर विष्णु इस तरीके से एक प्रतीक हो गए, शिव एक प्रतीक हो गए जो ये फंक्शंस करते हैं। हाँ, धरती के ऊपर हम देखते हैं ये कार्य हो रहे हैं और इसके प्रतीक के रूप में शिव हैं। ऐसा नहीं है, शिव तो एक लिविंग बीइंग है। जैसे पहला ही भारतीय संस्कृति का कोटेशन वो कह रहे हैं कि भारत एक देवी है, जैसे शिव एक देवता हैं, जैसे राधा एक शक्ति है, और ये उतनी ही जीवंत है जितने की कोई और अन्य देवता जीवंत हो सकते हैं। तो ये कोई प्रतीकवाद नहीं है, या खाली आप भौतिकता में सोचो और इसको प्रतीक कहकर उड़ा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। वहीं प्राचीन भारतीय धार्मिक मन इन्हें केवल प्रतीकों के ही नहीं, अपितु जगत सत्यों के रूप में देखता था। भले ये मायावादी के लिए केवल मायामय जगत के ही सत्य क्यों न हो। मायावादी कह देगा भाई ये मायामय जगत के सत्य हैं, अपने आप में रियल नहीं है। ठीक है, भाई उसके लिए जिस तरीके की चीज है वो उसको वैसी प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान किसी के लिए किस रूप में प्रकट हो जाता है, किस रूप में, जड़वादी के लिए जड़ तत्व के रूप में प्रकट हो जाता है। आप अनंत काल तक उसी के रहस्यों के अंदर जाते जाओ, उसका भी कोई अंत नहीं है। कि कोई अल्टीमेटली वो कोई हम सोचे एक दिन जाके वो स्टम्बल अपॉन करे इस विचार के ऊपर, अरे जड़ तत्व के पीछे भी कुछ है, कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें भी अनंत उतना का उतना ही है। जड़ तत्व भी ब्रह्म है, तो हम ये सोचें कि वो कभी ऊब जाएगा या इसके रहस्यों का कभी अंत आ जाएगा, नहीं आएगा। किसी भी चीज के रहस्य का एज सच, क्योंकि हर चीज परात्पर है, पर उसको उसी स्तर के ऊपर यदि देखते रहोगे तो उसके मंथन से आप वास्तव में नहीं निकाल सकते। जैसे वो कह रहे कीचड़ के मंथन से आप उसमें जो उग रहा है कमल, उसके रहस्य को नहीं जान सकते। वो तो उसका हेवनली आर्कटाइप प्रतिरूप, उसका जो हेवन के अंदर है, जिसके आधार पे वो यहाँ पैदा होता है, वो जानोगे तब इसको जानोगे। तो इसीलिए हम अपने डीपर लेयर्स को जानेंगे तो इन लेयर्स को जान सकते हैं। पर इन्हीं का भी यदि अनंत काल तक भी मंथन करते रहें, तो भी इनमें भी परमात्मा उतना का उतना ही है, इसलिए इसका कभी कोई अंत तो आना नहीं है। क्योंकि भारत के आध्यात्मिक और अंतरात्मिक ज्ञान ने उच्चतम कल्पनातीत सत्ता और हमारी भौतिक जीवन प्रणाली के बीच दो संबंध रहित विरोधी तत्वों की तरह कोई खाई नहीं खोद डाली थी। इनमें कोई खाई नहीं है, जो मैंने अभी कहा। यदि पेंसिल को तक को या आपके एक कण को या किताब को ट्रेस बैक नहीं कर सको परमात्मा तक, तब तो एक खाई हो गई। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि कण कण के अंदर, सब चीजों के अंदर वो है, इसलिए आप ट्रेस बैक कर सकते हो, या उस कण के अंदर भी आप उसको खोज सकते हो, उससे मिल सकते हो, और आप स्वयं हो। तीसरी बात तो ये, वह चेतना और अनुभव के अन्य मनोवैज्ञानिक स्तरों से परिचित था, और उसके लिए इन अति भौतिक स्तरों के सत्य जड़ जगत के बाह्य सत्यों की अपेक्षा कुछ कम वास्तविक नहीं थे। मतलब ये शुरू से ही स्तर, जितने भी स्तर थे, भारतीय जो मनीषी हैं, ऋषि हैं, वो इसके विषय में वेल अवेयर थे, सुविज्ञ थे।
श्री अरविंद ने वर्ल्ड स्टेयर लिखा सावित्री के अंदर, एक एक स्तर अश्वपति पूरों के ऊपर आरोहण करके गया है, और सावित्री ने इनर जो जगत है उनकी सारी की यात्रा करी। तो हमारे ऋषि सब पूरे स्तरों को, आपके उच्चतर लोक और आपके गहनतर आंतरिक लोक, सारे के सारे जानते थे, और हमारे पुराणों के अंदर इनके वर्णन है, वो जिस शब्दावली के अंदर। तो यदि इन स्तरों का आपको ज्ञान हो, और इसी के आधार पे फिर आपकी चिकित्सा है, आपकी शिक्षा है, सारी चीजें। इसीलिए चिकित्सा का खाली ये नहीं कि भौतिक स्तर के ऊपर आपको बीमारी है, वो ये देखेंगे आपके मनोवैज्ञानिक क्या समस्या हो सकती है, या आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण यदि शरीर में दिक्कत है, तो अब बताओ चूर्ण क्या करेगा उसके अंदर? उनकी कोई भी गोली या चूर्ण या वो क्या कर लेगा उसमें? अगर नक्षत्र के अंदर आपकी कोई प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण पर्टिकुलर कोई आप में व्याधि है, तो इसलिए आयुर्वेद उसको भी मानता है, हस्तरेखा विज्ञान को भी मानता है, वो ये देखता है इसके अंदर ये, तो इसमें कौन सी चीज लाभ कर सकती है, उस तरीके से चलें। सारे स्तरों को वो मानते हैं, और इसलिए यथा योग्य तरीके से उनको काम में लेते हैं। और जड़ जगत की अपेक्षा ये कम उसके लिए सत्य नहीं है। भाई यदि आप विचार के जगत में जीना जानते हो, तो देखिए आपके लिए साहित्य कितना रियल हो जाता है। सावित्री का वर्णन कितना आपके लिए रियल। सामान्य जो चीजें पड़ी हैं आपके सामने, वो तो रियलिटी है ही नहीं उनकी। भाई मेरे सामने इस समय जो भी पड़ा हो, मेरे को ये बताइए कि ये जो टेक्स्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो ज्यादा रियल है, या जो चीजें पड़ी हैं मेरे सामने वो ज्यादा रियल है? ये लैपटॉप की क्या रियलिटी है सच? भाई ठीक है, पड़ा है, इसकी तो बस इतनी उपयोगिता है कि हम इसके अंदर अपना काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे लिए रियलिटी का मायना कितना बदलता जाता है। मनुष्य पहले पहल अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वभाव, आपका जो आंतरिक स्वभाव है, मतलब आपका जो वर्ण क्या है, वो आपका स्वभाव है। और इसीलिए गीता कहती है स्वभाव नियत कर्म। आपका जो वर्ण है उसी के अनुसार यदि कर्म करोगे, उसमें सुविधा होगी, और उसी के अनुसार परमात्मा की ओर चल सकते हो। पहली चीज प्राप्त करने की या देखने की, डिटरमिन करने की है आपका वर्ण और आपका आश्रम। तो वर्णाश्रम धर्म सबके ऊपर बाध्यकारी था। बाध्यकारी अपने आप ही ठीक ही चीज है भाई। मैं कहूं मैंने चिकित्सा के नियम ये लागू किए हैं कि भाई इसके साथ ये नहीं। आप भी तो कहते हो यार दूध के साथ नींबू नहीं, इनका गुण धर्म साथ नहीं जाता। तो ये नियम बाध्यकारी हैं। बाध्यकारी मतलब इनकी प्रकृति का एक विधान है। आप यदि सही तरीके से करेंगे तो ही सही रिजल्ट आएंगे, नहीं तो गलत तरीके से करेंगे गलत काम होएगा। तो स्वभाव नियत कर्म, मनोवैज्ञानिक आपकी प्रकृति मतलब वर्ण, ये है वर्ण। और गंभीरतम अनुभव के लिए अपनी योग्यता, अधिकार। इसलिए ये इसका अधिकारी नहीं है। पहले जब वो बोल रहे थे कि शूद्र है, वो वेद का अधिकारी नहीं है, तो वो ये तुरंत कह रहे देखो जाति, जाति पाति की बात कर रहे हैं। अरे जाति की बात नहीं कर रहे। शूद्र मतलब जो एक निम्न चेतना का व्यक्ति है, उसको इन सत्यों के अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं है, नहीं तो वो खराब करेगा इसको। अनधिकृत तरीके से उसको यदि ये कह दिया जाए कि तेरे को एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तामसिक व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि सब कुछ माँ कर रही है, उनके ऊपर भरोसे छोड़ दो और तेरे को एफर्ट नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी तामसिकता के अंदर है। उसको तो इंश्योर कर दिया कि वो अपने अंधकार से कभी बाहर नहीं आ सकता। तो ये अधिकारी भेद, आपको माँ की वाणी को कहने का, यदि आप जीवन में स्वयं उसको नहीं कर पा रहे हैं उसकी पालना, तो उसको कहने का आपको राइट नहीं है। इसीलिए कई बार जब मैं खंडन करता हूं या इसमें रोकता हूं आपको कि नहीं नहीं ये सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि हमको उनको कहने का अधिकार नहीं है। अभी तक हमारा जीवन उस आधार पे नहीं आया। तो आपकी जो योग्यता है आंतरिक, तो एक तो है स्वभाव मतलब आपका वर्ण, और एक है आपका अधिकार के अनुसार ही परमेश्वर के पास पहुंचता है। तो ये अधिकारी भेद है। ये इसका अधिकारी है, ये इसका अधिकारी नहीं है। बस एक को कह दिया कि तेरे को परम रहस्य बताएंगे गीता का, दूसरे को कहा नहीं नहीं तू अधिकारी नहीं है भाई। ये दिलीप कुमार रॉय ने फिर बाद में पूछा कि भी ये तो
सनक है भगवान की, एक को अधिकारी बना दिया, एक को नहीं बनाया। बांसुरी बजी भगवान की, रास की, उसके अंदर वो जिनको सुनाई दी, वो सारी आकृष्ट होके गोपियां वहां पहुंच गई। तो ये तो जो अधिकारी थी, तो जो ये गोप थे उनमें क्या कमी थी भाई? उनको क्यों नहीं सुनाई दी? वो अधिकारी क्यों नहीं थे रास में प्रवेश करने के? जब हमारी गहनतर जब बातें होती हैं आध्यात्मिकता की, नहीं नहीं ये अधिकारी नहीं है। ये जो हिंदुत्व की हम बातें कर रहे हैं, ये कल्पना से परे है। आपको बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए ये समझने के लिए। ये दकियानूसी आजकल जो ये जो अखबारों में और में जो प्रचलित तरीके की जो जो चीजों का कोलाहल है, वो नहीं है ये। और जब तक आपने अपने बीइंग में इसका साक्षात्कार नहीं किया हो, ये नहीं समझ में आ सकती। इसलिए मेरे को लगा भी कितना इसको ट्रेस करें तब हमको ये एक अफोरिज्म समझ में आए। सत्य के किस स्तर एवं चेतना के किस आयाम तक वह पहुंच सकता है, यह उसके आंतरिक विकास की अवस्था के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए माँ को मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। अरे तेरे करने से थोड़ी हो गया है सच। कि किस आयाम तक आप पहुंचे हो और आंतरिक विकास की अवस्था क्या है आपकी, ये निर्धारित करेगी। सत्य के किस स्तर में आपका प्रवेश हो सकता है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि माँ ने मेरे को समर्पण जब किया, माँ के समर्पण को देख के पहली बार समझ में आया कि समर्पण क्या होता है। नहीं तो क्या आज तक समर्पण किसी ने किया नहीं होगा? बताइए। कृष्ण प्रेम जब माँ के पास गए, उन्होंने कहा तेरे को बता क्या चाहिए। उन्होंने कहा मेरे गुरु के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। तो माँ ने कहा तू तो ऑलरेडी समर्पित है। मतलब माँ ने थोड़ी देर रुक के, माँ और श्री ने तो थ्रू एंड थ्रू देख सकते थे भी किसके अंदर क्या उसकी आत्मिक अवस्था है, वो क्या है। तो उसको देख के कहा तू तू तो ऑलरेडी समर्पित है। तो कृष्ण प्रेम कहते हैं नॉट इनफ, अभी पूर्ण रूप से नहीं। अब आप सोचिए कि तब प्रवेश होता है जब इस तरीके की आप उसमें हो अवस्था में। यहां हर जना अभी शुरू नहीं किया, उससे पहले कह रहा है मैंने तो पूर्ण समर्पण कर दिया। तो ठीक भी है। तो वास्तव में आप किस अवस्था में हो तो ही आप ये कोई सी चीज कर सकते हो। उसी ने धर्म संबंधी नाना मत सिद्धांतों का उसी से धर्म संबंधी नाना मत सिद्धांतों का जन्म होता है। परंतु उनके द्वारा स्वीकृत तत्व कोई काल्पनिक रचनाएं, पुरोहितों या कवियों के आविष्कार नहीं होते, अपितु वे भौतिक जगत की चेतना और ब्रह्म की अनिर्वचनीय अति चेतना के बीच की अति भौतिक सत्ता के सत्य होते हैं। आपने बता दिया ये अतिमानस का सत्य है, कोई दूसरा माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता आपने। या जिन जिन लोगों का उन्होंने वर्णन किया है, या हमारे पुराणों में जिन जिन लोगों का वर्णन आता है, कोई दूसरा कहते मैं तो नहीं मानता। नहीं मानो यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता तेरे मानने नहीं मानने से। अभी ये कह रहे हैं हमने देखा, टेलीस्कोप से हमने ये देखा, या फिर ये गैलेक्सीज हैं, या ये जो ब्लैक होल है, ये तो दिखता ही नहीं इस तरीके से। तो दूसरा कहता है यार हम नहीं मानते, ये साइंस फिक्शन है। उसके मानने नहीं मानने से जो वास्तविक जो चीज है, क्या उसके फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी बात है। पहली है एकम सत, दूसरा है नानाविध तरीके से, और अनेकानेक लेयर्स हैं। इनफैक्ट लेयर्स क्या, ये तो अविच्छिन्न धारा है जो ऊपर परात्पर से लेके आप तक, मेरे तक, एक छोटे से कण तक पूरी अविच्छिन्न धारा है। कहीं कोई बीच के अंदर कोई तुड़ाव नहीं है। और वो है इसलिए आप वापस उसको पकड़ के वापस जा सकते हो। अगर कोई धागा वहां से यहां तक सीधे आ रहा है, तो मैं इस धागे को पकड़ के वापस भी तो जा सकता हूं, और इसीलिए जा सकता हूं। नहीं तो यदि ये कोई संपर्क सूत्र न हो, कैसे चला जाऊंगा मैं? अब तीसरी चीज क्या है, भारतीय धर्म के मूल में जो तृतीय परम महत्वपूर्ण विचार काम कर रहा है, वह आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। वह यह है कि जहां परम सत्ता या भगवान को विश्व चेतना में से होकर और समस्त आंतर एवं बाह्य प्रकृति को भेद कर तथा इन्हें पार करके प्राप्त किया जा सकता है, वहीं प्रत्येक व्यष्टि जीव मतलब इंडिविजुअल, व्यष्टि जीव मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब कलेक्टिविटी, व्यष्टि जीव, हम सारे एक एक जो व्यष्टि जीव स्वयं अपने अंदर
अपनी ही सत्ता के आध्यात्मिक भाग के अंदर उन्हीं तत्व या परम पुरुष से मिल सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता है जो एकमेव भागवत सत्ता के साथ घनिष्ठतः एकीभूत या कम से कम घनिष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। मतलब पहली चीज एकम सत, दूसरी चीज आप अनेकानेक मार्गों से वहां तक जा सकते हो, तीसरी चीज इसलिए जा सकते हो क्योंकि आप वो हो, इसलिए जा सकते हो। आप स्वयं, आपके अंदर वो भाग है, उसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो घनिष्ठता जुड़ी है उससे, तो आप में अंतरात्मा है, जुड़ी क्या एक ही है। भारतीय धर्म का सार है एक ऐसे विकास और जीवन को लक्ष्य बनाना जिससे हम उस अज्ञान को, जो इस आत्मज्ञान को हमारे मन और प्राण से छिपाए रखता है, अतिक्रम करके अपने अंतःस्थित भगवत्ता के विषय में सचेतन हो सकें। ये ही तीन तत्व एक साथ मिलकर हिंदू धर्म का सर्वस्व है, इसका मूल भाव है। और यदि किसी मत विश्वास की आवश्यकता हो तो ये ही इसके मत विश्वास भी हैं। ये तीन प्रधान चीजें हैं। अब हमसे पूछा जाए भी हिंदू धर्म क्या है, इन तीन मूलभूत चीजों के ऊपर आधारित है। तो इसमें कोई, ये तो अकाट्य बात है, फंडामेंटल बात है, इसके अंदर कोई मानो और चाहे मत मानो, किसी के मानने नहीं मानने से इस सत्य के थोड़ी फर्क पड़ता है। तो यहां तक तो ये बात आ गई। अब फिर बाद में जब क्रियात्मक रूप के अंदर आती है बात, उसमें क्या बात है जो अनुष्ठान वगैरह की, यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं क्या विवेक? हाँ भैया, अरे हाँ, इसके ये ऊपर आप चीज बताना कि ये जो श्री अरविंद बता रहे थे कि भौतिकवादी युक्ति जो तथ्य है और ये जो विभिन्न फिलोसफर होते हैं उनको भौतिक प्रतीक कह के उड़ा देते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल से रूप में क्या है? है। इसका जो प्रायोगिक स्वरूप स्वरूप है वो क्या होता है? इसका ये जो बता रहे थे ना, नहीं मेरी आवाज को क्यों हो रही है? है। एक मिनट में फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी आवाज इको हो रही है। अभी ठीक है, मेरी आवाज आ रही होगी भैया? यहाँ पर वो श्री अरविंद बता रहे थे कि भौतिकवादी युक्ति तर्क के द्वारा ये जो उसको बौद्धिक प्रतीक रूप से कहकर उड़ा देते हैं, आई थी ना बीच में। हाँ, तो वहां पे वो कह के उड़ा देते हैं, तो इससे प्रायोगिक रूप से क्या होता है? जैसे आ, मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा था अच्छे से। हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे वेद की हम बात करते हैं तो श्री अरविंद इसके अंदर वर्णन करते हैं कि उन्होंने प्रतीक लिया, इंट्यूशन को बता दिया, एक शर्मा बता दिया। आप में जो इंट्यूशन है उसको शर्मा, मतलब एक कुतिया, कुतिया का प्रतीक दे दिया जो सूंघ के जाती है। या फिर आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस है उसको अद्री, मतलब कोई पहाड़ी, पहाड़ का फिजिकल कॉन्शियसनेस को उसका रूप दे दिया। चेतना है उसको वाटर्स का रूप दे सकते हो। घृत है उसको क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस बता दिया। तो वो कह रहे हैं यार सीधे सीधे यही बता देते, फिर बाद में आपको ये गोलमोल करने की क्या जरूरत थी? तो आधुनिक, जो भारतीय धर्मवादी आधुनिक भौतिकवादी युक्तिवाद, मतलब रैशनलिज्म, भौतिकवादी युक्तिवाद, जो आपके, जो बिल्कुल स्थूल जो युक्तिवाद रैशनलिज्म है, वो ये कह रहा है तो फिर बाद में चेतना ही कह दो ना यार। आप ये जो जल है या त्रिवेणी का संगम है, आप तीन नदियां बताते हो या पांच नदियां बताते हो, या फिर ये कहते हो कि गायों को ले गए, या जितनी भी ये घटनाएं या जो चीजें बताते हैं कि सरस्वती आती है तो सरस्वती की ये क्रिया है, इसकी बजाय ये कह दो कि आपके इंट्यूशन आती है या फिर आपके इंस्पिरेशन आती है ऊपर से, तब आप ये काम करते हो। तो भौतिकवादी युक्तिवाद जो है, जैसे जैसे माइंड डेवलप होता है वो कहता है यार इतनी एब्स्ट्रैक्ट करने की या ऐसे करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बताओ ना। तो चीजों को प्रतीक कहकर उड़ा देता है, पर वो प्रतीक रियल हैं। मतलब वेद के, या हम जो जिन जिन प्रतीकों की बात करते हैं वो रियल हैं।
अगर वो ऐसा करना चाहते, तो आप कितनी भी मानसिक सारी की सारी इसकी कमेंट्री कर लीजिए, वेद की कितनी भी कर लो। अब वंदे मातरम है, अपने आप में मंत्र है, कितना भी विवेचन कर लो, मंत्र तो मंत्र ही है। तो उसका जो मंत्रिक शक्ति है उसकी, या उसके अंदर प्रतीकवाद, भाई जैसे श्री अरविंद उसके अंदर सावित्री में कह रहे हैं टीज्ड इनकॉन्शियंस। तो केडी सेठना ने पूछा कि ये क्या कह रहे हो, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इनकॉन्शियंस कोई, अरे का तेरे लिए ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, मेरे लिए तो रियल है। एक कोई क्रोध के अंदर कोई व्यक्ति नीचे था, श्री अरविंद ने कहा मेरे को सामने नजर आया कि उसका क्रोध, उसका जो बीइंग है वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो जब आप धीरे धीरे इन स्तरों के ऊपर व्यवहार करते हो, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं रह जाती। और आज की मेंटेलिटी है वो तो कहती है यार क्या है ये तुम, जैसे पेंटिंग है, वो कहते सीधे सीधे विवेचन कर दो ना इसका। वो ये नहीं समझ पाती कि गहन सत्य और इससे अलग है। आप मानसिक तरीके से अगर सावित्री का कितना भी विवेचन करो आप, पोएट्री तो पोएट्री है, वो एक लाइन में जो चीज कह जाएगी, आप एक लाइन का भी वॉल्यूमिनस तरीके से भी लिख दोगे, क्या वर्णन कर दोगे उसका। उसमें आप हमेशा ही उसको लिखते रहो लिखते रहो, नई नई चीजें आती रहेंगी, इसलिए उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आज तक जो भी साहित्य वास्तव में आया है, देखिए पोएट्री के रूप में आया है, वो कोई आपके मानसिक इस तरीके से कि आप उसमें लिख रहे हो गद्य के रूप में, वो नहीं है। वो तो पोएट्री के प्रोज के रूप में थोड़ी। और और बाद की राइटिंग्स भी है, अब श्री अरविंद की ये राइटिंग भी है, सूत्रात्मक है ये, अफोरिस्टिक सेइंग्स हैं ये, तो थॉट्स एंड अफोरिज्म्स, सूत्र है ये। छोटा सा मन का आपको दे दिया, गुटका दे दिया एक छोटा सा, खोलते रहो। एक गणित का सूत्र है, वो भी आप खोलते रहते हो खोलते रहते हो खोलते रहते हो कि यार इसके आधार पे तो चलाते रहो। तो वैसे ही अब कितना विवेचन करोगे बुद्धि के आधार पे, तो बुद्धि क्या है कि इन चीजों को कहती है प्रतीक है ये, तो सीधे सीधे बता दो हमको, क्योंकि कैसे इंद्र बताया है ये कि बारिश बताओ ना यार सीधे सीधे। संकल्प शक्ति बोल दो, अग्नि कहने की क्या जरूरत है। पर संकल्प शक्ति तो एक बड़ी लिमिटेड सी चीज है। अग्नि की जो जो क्रिया है, श्री अरविंद का देखो विवेचन आप, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, पूरा एक वॉल्यूम है। और जो व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है, दीक्षित ही प्रवेश कर सकता है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब कितनी विचित्र बात है ये, क्या कर लो आप इसका। इसलिए अधिकारी भेद, जो अभी अधिकार की बात आ रही थी, अगर आप दीक्षित नहीं हो तो आप अधिकारी नहीं हो। यहां आए थे अपने पास करीब 80-85 साल के व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं तो वेद के अंदर पीएचडी करवा रहा हूं, एक देवता का भी मेरे को स्वरूप पता चल जाए। और जो कि प्रामाणिक व्यक्ति हिंदुस्तान में पूरे में उनकी बात है, उसको वजन से देखते हैं, उस बात का वजन है। और वो कहते भी मैं पीएचडी करवा रहा हूं आज कितने साल से, वेद में उपनिषद के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, पर एक भी देवता का वास्तव में साक्षात्कार नहीं है। ये करते क्या है। उस व्यक्ति को सारे तो मंत्रों के अर्थ पता है, सारा प्रतीकवाद पता है, पर कर लो क्या अब। भाई हमने तो नहीं पढ़ा, वो तो प्रामाणिक व्यक्ति है, उसके ऊपर गीता के ऊपर उपनिषदों के ऊपर, तो यहाँ उनमें इतनी डिसेंसी थी, चला के आए। उन्होंने कहा जी हमको, मेरे को अगर एक भी का भी फंक्शन पता चल जाए या मैं महसूस कर लूं उसको, तो जीवन धन्य हो गया। मैं ये मानता हूं, एक का भी पता चल जाए, इतनी बिरली और दुर्लभ चीज है ये। तो ये युक्तिवाद इसको ऐसे उड़ा देता है, कहते प्रतीक है ये खाली। अरे तुम क्या मतलब हुआ। सावित्री भी यूं तो सिंबल डॉन, क्या मतलब हुआ इसका। और पूरी सावित्री भी अपने आप में लेजेंड एंड ए सिंबल, पूरी प्रतीकात्मक ही है और क्या है। तो आपके तो प्रतीक है, इसका मतलब अनरियल थोड़ी हो गया। यूं तो आपका जीवन, आप स्वयं भी एक प्रतीक हैं परमात्मा के। और उस तरीके से यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो चरित्र का गठन है, प्रकृति है, सब की सब प्रतीक है, किसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। आपके सपने भी हैं, वो प्रतीक हैं, दिखाते हैं आपको कि आप कहाँ हो। सारी चीज प्रतीक है।
जो सुनना जाने देखना जाने उसके लिए, और युक्तिवादी है जो रैशनलिस्टिक, और वो भी भौतिकवादी हो साथ में, तो वो कहता है यार ये तो फालतू है ये। ठीक है, भी संगीत भी फालतू ही है, कला भी फालतू ही है, ये सारी चीजें जो आपके जो डीपर चीजें हैं ये तो फालतू ही है फिर तो। एकमात्र करने की चीज तो आपका जो बाहरी बीइंग है कि कितना आपने खा लिया, कितना आनंद ले लिया, और वो भी वास्तव में ले नहीं सकते। जितना पशु उसमें रमण कर सकता है मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी चीज उससे ऊब जाती है। कितना खा सकते हो, दूसरा कहेगा यार पशु थोड़ी हो। तुरंत ही यदि थोड़े से भी आप कल्टीवेटेड हो तो आप कहते यार ये नहीं। आपके लिए रियलिटी जितने ही आप कल्टीवेटेड हो, डीपर रियलिटी आपके लिए रियल है, ये बाहरी तो रियल है ही नहीं। ये तीन चीजें हैं, तीन आधार हैं। इसमें कोई बात विवेक? नहीं ठीक है भैया। इसका थोड़ा सा आप मंथन करेंगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें आधारभूत चीजों की बात कर रहे हैं जिस पे श्री अरविंद की सारी चीजें आधारित हैं। अब सोचिए कितना व्यापक उनका कार्य रहा होगा। रोज आपके सामने चमत्कार सामने आ रहे हैं, जबकि वो साहित्य पहले से भी था। एक एक लाइन के अंदर चमत्कार है, एक एक लाइन के अंदर एज इफ पूरा का पूरा इतिहास है, पूरी धारा बता दी उन्होंने तो। रविकांत जी, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ बस साफ है, हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हैं? सिग्नल वीक है, आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ क्लियर, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक। अब इसके अंदर मैं आपसे एक जो है, क्योंकि धर्म की बात चल रही है, भारतीय धर्म क्या है, क्योंकि अब मैं इसके बाद में इस प्रश्न के ऊपर आऊंगा। आज तो यही हम कर पाएंगे, बाकी ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा, तो फिर ये संकीर्णता इसकी बात क्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म में तो जब आप सीधे इसको परात्पर तक लेके चले गए, एक चीज एकम सत, दूसरे मार्गों की संकीर्णता नहीं। हर जने के लिए, जितने जने हैं उन सब के लिए अपना अपना नियत मार्ग है। अगर एक गुरु, एक योग पद्धति, एक चिंतन धारा एक भी अपना ली तो भी आपका विशिष्ट मार्ग है उसमें। आपने पूर्ण योग भी अपना लिया तो भी आपको मां श्री अरविंद कैसे लेके चलेंगे, वो आपका बिल्कुल विशिष्ट मार्ग होगा। और उसी तरीके से मां श्री अरविंद को हैंडल भी करते थे, उनके साथ डीलिंग भी वैसी ही थी। तो इसीलिए जो पत्र हैं उनमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप उनको इनडिस्क्रिमिनेटली अपने साथ लागू कर लो। वो तो किसी की आंतरिक अवस्था कैसी थी, इसीलिए श्री अरविंद के जितने भी योग संबंधी पत्र हैं, मां के पत्र हैं, इन सारों को यदि उस विवेक के बिना आप लागू कर लो, वो लागू नहीं हो सकते। या कितने कर लो, हाँ खाली पॉइंटर्स हो सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और उनको भी जब पत्र आएंगे तब थोड़ा और, क्योंकि आगे आने वाली यात्रा वैसे एक भव्य से भव्य यात्रा होने वाली है हमारी, पर गहन से गहन भी होने वाली है। इसके लिए आप जितना ही रोज तैयारी करें वो कम ही पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी कभी भी। तो ये तो आप अपने पूरे जीवन को मोल्ड कर दो दोबारा, उसके समय को दोबारा ये बदल दो। ये जितने भी समय तक हमारा ये यज्ञ चल रहा है, क्योंकि ये दोबारा होगा या नहीं होगा या कैसे होगा ये नहीं जानते, ये एक अमूल्य चीज है। यदि आप इसमें प्रश्न करेंगे तो मैं श्री अरविंद के माँ के जो इसके संबंध में रेफरेंसेज है, उन्हीं की लाइट में आपको श्री अरविंद के नए नए जो रहस्य हैं, चमत्कार हैं, वो सारे उजागर होने को मिलेंगे इसमें। एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो उन्होंने अनआंसर्ड, या हमारी कल्पना, सबकी कल्पना ऊंची से ऊंची भी लेके चले जाओ तो भी उन्होंने जो उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल पराकाष्ठा में है। कितनी आनंद की बात है, सोचिए आप। अब मैं ये शेयर करता हूं आपसे जो एक्चुअल उसका क्रियात्मक प्रयोग रहा हमारी, ये सपोज ये चिंतन रहा भारतीय संस्कृति का। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन मिल रही होगी।
हाँ भैया। ये अपनी जो सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, उसका पेज 81 है, आपके पास प्रिंटेड भी है। इसमें एक्चुअल में आपका जो दर्शन रहा, जैसे हमने अभी बात करी, दर्शन मतलब कोई ड्राई फिलॉसफी, कोई मेंटलाइजेशन नहीं है। ये साक्षात्कार किया इन सत्यों का उन्होंने, सीधे-सीधे स्पष्ट रूप से देखा इन्होंने। पर लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट किया? जब आप संकीर्णता की और उसकी बात करते हो, यहां ऐसी कोई ऐसा संकीर्णता है ही नहीं। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य उसके धर्म के जीवन मूल्य के साथ अंतरंग रूप से एक है। मतलब दर्शन और धर्म, आपकी हाईएस्ट फिलॉसफी और रिलीजन, ये घनिष्ठ रूप से एक हैं। क्योंकि आपने जो दर्शन लिया, मतलब आपने हाईएस्ट कोई चीज देखी और जीवन में आपने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर ली, तो पता चल जाएगा आपके दर्शन के अंदर कितना क्या है। जैसे आप कह रहे हो कसौटी पे उतार के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये खरा है या खोटा है। तो यहां दर्शन कोई कोरा वाग विलास नहीं है, उसको जीवन में आप कसौटी पे उतार लेते हो, ये काम का है भी या नहीं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य उसके धर्म के जीवन मूल्य के साथ अंतरंग रूप से एक है। क्योंकि वस्तुतः यह धर्म का कार्य मूल रूप में आध्यात्मिक दर्शन को क्रियात्मक रूप में परिणत कर देना ही है। जब आप क्रियात्मक रूप में कि हर एक वस्तु में परमात्मा है, हर एक कण के अंदर परमात्मा है, हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्रविष्ट हुआ है, आप स्वयं वो ही हो, तो आपको कैसे लेके चलें? इसने ये नहीं कहा किसी को भी कि बैठ जाओ ध्यान करो या आप कीर्तन करो, भजन करो। क्योंकि यहां अगर प्रोडक्शन की भी बात करो, टॉप मोस्ट, अगर जीडीपी की भी बात करो, विश्व की 30-35%, 40% अकेले यहां की थी, और ये कोई बहुत लंबे पुरानी बात नहीं है। तो कैसे? कर्म में भी आप जो है एक, अगर आध्यात्मिकता का आदर्श लेके चलते हो, तो निष्कर्मण्य थोड़ी हो जाते हो। एक्चुअल में आनंद ही तब आना शुरू होता है अगर माँ को आप समर्पित होते हो। ये तो तामसिक लोग हैं जो वही माँ कर रही है, हमको कोई मतलब नहीं है। जब उसके खुद के कोई पीड़ा हो तब देखो कैसा भाग दौड़ करता है। तो जब आप माँ को देते हैं तब तो आप वास्तव में काम करने की स्थिति में आते हैं, उससे पहले तो आनंद नहीं आता उसमें। इसलिए भी मैंने तो इतनी देर फालतू काम किया या एक्स्ट्रा काम किया, तो मेरे को देखो इतना पैसा तो एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए, घंटे 2 घंटे का मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। जब कोई एक ही अंतर भाषात्मक चेतना चिंतन और कर्म को संचालित करती हो, तो उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद या असामंजस्य नहीं हो सकता। जहां अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः या अधिकांशतः मानसिक परिकल्पना, तर्कणा या अटकलबाजी ही रहा है, और संस्कृतियों के अंदर उनका जो दर्शन, जिसको फिलोसॉफी कहते हैं, वो अधिकांशतः या पूर्णतः, पूर्ण रूप से खाली मानसिक परिकल्पना, अटकलबाजी है। मतलब उसके अंदर उनकी अटकलबाजी क्या है, इस सुई की निब के ऊपर या इसकी टिप के ऊपर इतनी सारी अप्सराएं डांस कर रही हैं। मतलब श्री अरविंद इसका उदाहरण भी देंगे। तर्कणा या अटकलबाजी ही रहा है, और किन्हीं गहरे आध्यात्मिक सत्यों से अंशतः या पूर्णतः रिक्त रहा है, और परिणाम स्वरूप दर्शन का क्रियात्मक जीवन के सत्य के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल न होने के कारण दोनों एक भिन्न धारा बन गए हैं। वहीं भारतीय संस्कृति में गहरे, मतलब दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है, और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। तो धर्म की परिभाषा आ गई। धर्म क्या है? आपका जो उच्चतम अंतर्दर्शन है, जब आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें एग्जीक्यूट करते हो, मान लो आपको डीप अंतः प्रेरणा आई, माँ का ये कार्य करना चाहिए, जब आप उसको करते हो, इसीलिए आज जो भारत को थामे हुए है, वो एक्चुअल लाइफ में तो तंत्र और पुराण है कि आप कैसे उसके साथ जुड़ते हैं, कैसे उसमें जाते हैं, जो कि व्यक्ति और समाज के जीवन को अपने हाथ में लेकर उसे उस आध्यात्मिक अंतर्दर्शन की ओर अधिकाधिक अभिमुख करता है। इसीलिए पहले दिन जब इन्होंने कहा कि भी नहीं, ये ऐसी हमारे मान्यताएं हो गई, ऐसे
जो सिंदूर चढ़ाना, ये चढ़ा, अरे ये आप इसको हटा नहीं सकते। मतलब यही नहीं, ये तो सब जगह होना शुरू हो गया, बताओ। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये ही सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल तरीका है आपकी प्रकृति को, बुद्धि को पूछते ही नहीं है। बुद्धि का इसके अंदर कोई प्रयोग नहीं है कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूं। बुद्धि का क्या क्या कार्य है उसके अंदर? बुद्धि से कितने एक लोग वो जो हैं उनसे पूछो एनालिसिस, हमको मतलब नहीं है इससे, हमको तो ये करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो अच्छा का भी उनको नहीं पता, न उनको चेतना का पता, न किसी और का पता। और जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक है वो तो कुछ भी करते नहीं। अगर ये तंत्र हटा दिया जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम कैसी वहशियत की उस कालों में, उन सदियों में फिर से चले जाएंगे। क्यों, हमको पता ही नहीं ना ये हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर ये दृष्टि हमारे साथ आ जाए तो विश्व के ऊपर हम एक अलग दृष्टि से दृष्टिपात कर सकेंगे। नहीं तो हम तो ये कहेंगे ये रूपों को हटा दो, इनके ऊपर शिव जी पे जल चढ़ाने की या दूध चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, गरीब को क्यों नहीं पिला देते। और जितनी ये सो कॉल्ड मानव केंद्रित ये पद्धतियां हैं, इनसे ज्यादा भद्दी कोई पद्धतियां नहीं है। आप करके देख लो, इतनी ईगोइस्टिक हैं ये, जो ये सो कॉल्ड मानव केंद्रित होती हैं ये, पर ये पता नहीं चलता। खाली मां श्री अरविंद के जब आप संपर्क में आते हैं, या और कोई भी सच्ची आध्यात्मिकता है, वो तो कभी इस तरीके की फिलेंथ्रोपी की बात करती नहीं, वो कभी इन चक्करों में पड़ती ही नहीं। अतः यहाँ दर्शन और धर्म एक ही धारा बन गए हैं, जिसके कारण बाह्य जीवन में पग पग पर दर्शन की यथार्थता को कसौटी पर उतार लिया जाता है। बातें तो करते हो सावित्री की, जीभ का स्वाद तेरे से छूटता नहीं, कसौटी पे तुरंत ही उतार लिए जाते हो आप। बातें आप कर रहे हो अतिमानस की, है, और वर्तमान ढांचा आप देखो आपका। हाँ, आपके साधन अपूर्ण हो सकते हैं, आपकी स्थितियां जैसी हैं वैसी हो सकती हैं, पर मानसिकता गरीब क्यों हो, वो उसके अंदर तो आप पूर्ण तरीके से उसमें हो ही सकते हैं भाई। आपका जज्बा कमजोर क्यों, साधन कमजोर हो सकते हैं। आपको जो शक्ति मिली है वो जितनी है उतनी है। इसका एक उदाहरण लें तो राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादियों और याज्ञवल्क्य के बीच महान शास्त्रार्थ में हम पाते हैं कि परस्पर प्रश्नोत्तरों का आरंभ, उसकी प्रक्रिया और उसका समापन बौद्धिक तर्कणा के आधार पर नहीं होता, और न ही श्रेष्ठता या वरीयता का निर्णय व्यक्ति की अधिकाधिक सूक्ष्म विचारों के साथ व्यवहार करने की कुशलता के आधार पर होता है। जितने भी शास्त्रार्थ भारत के अंदर हुए, वो इसी आधार पे कि आपने अनुभूति क्या करी, कोई वाग विलास या तर्क वितर्क नहीं है। और हमेशा ही जो व्यक्ति जीतता है, दूसरा प्रेम से उसको, बहुत आनंद से उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है। शायद ही कोई ऐसा शास्त्रार्थ है जिसमें अन्यथा हुआ हो, वो स्वीकार कर लेता है उसको, क्योंकि वो ये मानता है भी ज्ञान के अंदर मेरे से अधिक है ये। नहीं इस पर होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, अपितु इस पर होता है कि वस्तुतः वह क्या जानता है, उसने क्या अनुभव किया है, उसने सत्य का कितना गहरा साक्षात्कार किया है, वह वास्तव में क्या है, उसने अपने वास्तविक जीवन में उस सत्य को कितना चरितार्थ किया है। इसलिए व्याख्यानों से मतलब नहीं है, आप कितना जी रहे हो उसको। आपने जीवन में एक कदम, एक बूंद अपने अंदर डाली है या नहीं डाली है। बातें तो कर रहे हो, ये जीवन रिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ और। इसीलिए जब मैं ये कहता हूं बार बार, जब मैं इसमें, तो मेरा कहने का आशय यही होता है कि आप क्या हो वास्तव में, बातों से थोड़ी होता है कोई। इस विषय में श्री माता जी भी कुछ इस प्रकार कहती हैं, जानना अच्छा है, टू नो इज गुड, जीना बेहतर है, टू लिव इज बेटर, बन जाना वही पूर्णत्व है, टू बी, दैट इज जो है परफेक्शन। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारे जितने भी रूप हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, उनका आधार क्या। अब इसमें हम एक्चुअल में इसकी कड़ियों को जोड़ना ये चाहेंगे कि अब जो विचार और अनुभव में संकीर्णता, और अनुभव का अर्थ क्या, अनुभव क्या, और हमको कैसे उससे ऊंचा होना चाहिए। तो कल अगर भगवान चाहे हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, पर इसका असली आनंद तब आए जब आप सारे का मंथन करके आपके मूलभूत प्रश्न हो
प्रश्न बता देंगे कि वास्तव में आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उत्तर आना तो सेकेंडरी है, अगर प्रश्न सही है इसका मतलब कहीं न कहीं आप में प्रवेश कर रही है। यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया। इसको पहले दिन से अपनी जो है उसके बिल्कुल गहन पॉइंट्स बनाओ और आपके जीवन को बिल्कुल इसके आधार पे परिवर्तित कर दो। तो जब तक यज्ञ चल रहा है अपना ये तो बहुत गंभीर यज्ञ चल रहा है, गहन चल रहा है, इसके जो रिटर्न्स हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप इसके अंदर अपना थोड़ा-सा मनोयोग डालते हैं, ये तो श्री अरविंद का सारा ही साहित्य है। अमोघ चीज़ है ये, आपका कुछ का कुछ बना देगी और नहीं तो आप नोवेयर रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपके हाथ में है। यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। जय श्री माँ। जैसे